फिर से दोबारा। और आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस एग्जाम कांस्टेबल को लेकर के। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को लेकर के हम क्या बात करने वाले हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं जाएगी, शॉर्ट वीडियो है, क्योंकि ये जो आपका टाइम है ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट टाइम है। ज़्यादा फालतू की वीडियो पर विजिट करके फालतू में अपना इंटरनेट बर्बाद करना, ये आपके लिए इस टाइम बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। तो बात करते हैं कि आपको करना क्या है। आज डेट हो चुकी है 12 अगस्त जब ये वीडियो बन रही है। आपको डेट इंक्लूड करनी है 13 अगस्त से और 23 अगस्त तक। 12 के बाद आपके बचेंगे 10 दिन। पेपर के 10 दिन में आपको ऐसा क्या करें जो आप पूरा का पूरा एक जो दिमाग में स्ट्रेस है ना वो आपका खत्म होकर के एग्जाम डे तक जब आप पहुंचे वन डे एग्जाम हॉल में, तो आपके पास ये नहीं होना चाहिए कि काश ये पढ़ लेता मैं। तो ये चीज़ के लिए आप दो प्रकार के स्टूडेंट यहाँ पे होंगे। एक तो वो जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे और जिनकी अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चल रहा था जब से एग्जाम डेट आई। एक वो टाइप के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अब तैयारी स्टार्ट की थी और रिवीजन तो पता नहीं कब करेंगे वो, ठीक है, तो अभी भी वो तैयारी में लगे हुए। तो ऐसे स्टूडेंट, ऐसे महानुभाव जो अब तैयारी करने पे लगे हुए हैं और 10 दिन सोच रहे हैं कि लाइब्रेरी जा करके या किसी नए बैच को परचेज करके या किसी इंस्टीट्यूट पे जाकर के, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के कोई अच्छी गाइडेंस लेकर के आप सोचते हो एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, तो मे भी हो सकता हो, वो कर सकते हैं, कोई होंगे ईश्वरी देन जिनके पास ऐसी क्षमता हो। हमें पता है कि ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो एग्जाम है, एग्जाम का एक क्राइटेरिया है और क्राइटेरिया फिक्स कर रखी है गवर्नमेंट, वो इसी बेस पे कर रखी है कि आपकी इतनी औकात है, 22 साल से पहले इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते, इसलिए उसने मैक्सिमम 22 साल तक एज दे रखी है। ओवर एज छूट वो सब अलग बातें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि 10 दिन क्या करें आप, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी इस टाइम। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि जिस एग्जाम में आप बैठने वाले हो उस एग्जाम की आपको सिलेबस जो है यहाँ होना चाहिए आपको। और यहाँ पर जब आपसे कोई सिलेबस की बात करता है तब आप कन्फ्यूजन में रहते हो कि सिलेबस में इंग्लिश है क्या, हिंदी है या नहीं है, रीजनिंग में क्या रीजनिंग है। तो ऐसी अगर डाउट है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि अब ये डाउट सॉल्व करने का टाइम बचा ही नहीं है। अब वो सिर्फ यहाँ पर बचे इस वीडियो में वो योद्धा बचे जो अर्जुन की तरह एकदम तैयार होकर के आए हैं। दूसरा बात क्या करते हैं, बात ये है कि जैसे कि हमने देखा है कि 10 दिन में आप क्या करें। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी प्लान जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा सबके लिए हो सकता है, ये उनके लिए है जिनको मैं बता चुका हूँ। वीडियो पीछे करिएगा, देखिए मैं किनको बता चुका हूँ क्या ना करें और क्या करें इन 10 दिनों में, ठीक है ना। जो आपका री एग्जाम होने वाला है, वनडे एग्जाम जो पुलिस का, उसमें आप क्या करें इन 10 दिनों में और क्या ना करें। सबसे बड़ी खास बात ये है क्योंकि इन 10 दिनों में आपको अब ये बहुत से ह्यूमर मिलेंगे कि उसकी टेस्ट सीरीज ले लो, इसका कोर्स ले लो, उसकी ये क्लास ले लो, उसका वो क्लास ले लो, ये मैराथन ले लो, वो मैराथन ले लो। ले लें, जिसको जो लेना था ले लें, इनफ है। अब लेना मतलब ओवरडोज है। आपको न्यू बैचेस क्या नहीं करना पड़ेगा, वो देखिए न्यू बैचेस में एंट्री नहीं लेनी, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑनलाइन वीडियो पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना ज़्यादा फालतू। बताऊंगा किस प्रकार की वीडियो भी देखनी ऑनलाइन। ऑनलाइन वीडियो पर किसी ने कहा फालतू का डिस्कशन ग्रुप में खड़े हो गए, लाइब्रेरी गए, डिस्कशन एरिया में खड़े हो गए, भाई तेरे कितने नंबर आ रहे हैं, भाई वो प्रैक्टिस सेट कितना दिया था, ये प्रैक्टिस सेट कितना आया, वो अरे क्या करोगे जान करके, अपना देखो ना। एक्स्ट्रा थिंकिंग सब कुछ है सभी के पास। कुछ कैंडिडेट जो है सीरियस है लेकिन वो एक्स्ट्रा सोचे आते हैं कि क्या मेरी जो तैयारी अभी तक हमने की है वो इस लायक है कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम एक चतुर्श्रेणी का एग्जाम है, इसको भी क्वालिफाई करने के लिए हम परिपक्व हैं या नहीं है। तो ये सोचना भी आपके लिए भ्रम पैदा कर सकता है, एग्जाम हॉल तक आपको ये भ्रमित कर सकता है। इनसे बचो। ये 3 आपके लिए पॉइजन वाली चीज़ें थी जिनसे आपको भी बचना है। ऑनलाइन वीडियोज़ का मतलब है शॉर्ट वीडियो, इंस्टाग्राम और आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इनसे सबसे दूर रहिए। अभी न्यू बैचेस मैंने आपको बता ही दिया। फालतू का डिस्कशन से बिल्कुल दूर रहिएगा, एक्स्ट्रा थिंकिंग से बिल्कुल दूर रहिएगा। अब क्या करना है इन दिनों में, जो आपको करना है वो सिर्फ और सिर्फ विशेष ध्यान देना है। नंबर 1 रिवीजन। रिवीजन भी कैसा होना चाहिए, आपका रिवीजन होना चाहिए टॉपिक वाइज। और टेस्ट यहाँ लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब ये नहीं अब पर डे टेस्ट लगाने बैठ जाओ, 10 दिन में 10 टेस्ट लगाओ, कभी मत लगाना पेपर के टाइम पे टेस्ट। पेपर से 10 दिन पहले का जो टाइम होता है 1 महीने का, उस टाइम ये सब किया जाता है, टेस्ट सीरीज वगैरह। टॉपिक वाइज जो आपका सिलेबस है, जैसे कि आपको रिवीजन के लिए आपके हाथ में 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक साइड में हिंदी, एक साइड में जीएस का सिलेबस। हिंदी का उठाओ तो टॉपिक वाइज खत्म करो, जीएस का उठाओ तो सब्जेक्ट वाइज उठाओ, और पूरा एक इतना शॉर्ट नोट्स अपने अगर बना के रखा है उस शॉर्ट नोट्स को इतना रिवीजन करिए कि जब आप उसको उठाओ रखो तभी जब लगे कि हाँ इसमें मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है। यानी उसका रिवीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम यूपीजी के लेकर के बैठ गए हैं और यूपीजी के में अभी तक हमने पूरा दिन हो गया और अभी तक मेले ही खत्म कर पाए, तो इतना टाइम आपके पास अब नहीं है। रिवीजन का मतलब ये है कि जो मेले डिफिकल्ट टाइप के हैं जिनको हम भूल जाते हैं ये कहाँ हैं, उनको बस एक बार हाईलाइट करके मोटी मोटी नज़र से देख लेना, बस ये होता है रिवीजन, ठीक है ना। ये नहीं होता है कि लेके बैठ गए अब रिवीजन मेले याद कर रहे हैं, करो याद मेले, तब तक मेला लग जाएगा इधर। 13 से 23 अगस्त तक की जो डेट है यहाँ पर,
इन 10 दिनों में आपको क्या करना है कि 3 मॉडल टेस्ट लगाने, मॉडल पेपर कहाँ से लगाने हैं ये आपको अच्छे से पता होगा, हमसे ज़्यादा अच्छे से पता होगा कहाँ से लगाने हैं। पेपर आपका ऑफलाइन है, OMR सीट पर है। ये मैं उन 3 मॉडल पेपर की बात कर रहा हूँ जो आपको OMR पेपर पे लगाने हैं। एज ए एग्जाम हॉल की तरह आपको फीलिंग अपने अंदर रखनी है कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ। OMR सीट ले लेना, मार्केट में 20-25 रुपए की मिल जाती है पूरी किताब, लगभग 35 सीट उसमें मिलती है, 30-35 सीट। 3 मॉडल पेपर आपको लगाने हैं, OMR भरना है बाकायदा विद इन 2 आवर्स में, उन 2 घंटों में ही आपको सब कुछ करना है। OMR भर करके और पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि वहाँ OMR भरने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ जब प्रैक्टिस करें तो OMR भरने का टाइम यहाँ पे इंक्लूड करके चले, शायद वो आपका इंक्रीजमेंट टाइम वहाँ पे आपका बेनिफिशियल रहेगा। जो यहाँ पे अगर टाइम वहाँ पे जो इंक्रीजमेंट मिलेगा ना 15 मिनट का, वो वहाँ पे आपका बेनिफिशियल रहेगा। 3 मॉडल पेपर लगाएं और इन मॉडल पेपर में आपको अगर नंबर कम आते हैं आपको हताश नहीं होना है यहाँ पर, ठीक है ना। क्यों नहीं होना है? क्योंकि ये मॉडल पेपर आप उस टाइम लगा रहे हो जब आपको शायद है एकदम दिमाग से चतुर्दशी चलता है। एग्जाम हॉल में एग्जाम से पहले क्या होता है, दिमाग के सारे 10 दिशाएं खुल जाती हैं अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, क्योंकि आपके अंदर घबराहट है। घबराहट उसी के अंदर है जिसने पढ़ाई की है, जिसने पढ़ाई की नहीं है वो नीरस है बिल्कुल, ठीक, क्योंकि उसको डर नहीं है, उसको पता है। प्रत्येक काम का समय फिक्स करें। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हो, कुछ नहीं होना, डिब्बा हो जाएगा सर आपका, ठीक है ना, ये मस्तिष्क जो ना ये डिब्बा हो जाएगा खोखला। प्रत्येक काम का समय फिक्स करें। सोने का सबसे ज्यादा समय फिक्स करें। 8 घंटे की पर्याप्त नींद लीजिएगा। मैं नहीं कहूँगा आप 24 घंटे पढ़ाई करो। कैसे करना है, 8-8 में आप डिवाइड कर लीजिए 24 घंटे को। 8-8-8, ये 8 घंटे नींद से नो कम्प्रोमाइज। नींद लेनी है यहाँ पर, इसके साथ किसी प्रकार का कम्प्रोमाइज नहीं करना। ये 8 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है, ठीक है। इन बचे 8 घंटों में आपको क्या करना है, आपके पास सिलेबस है 4 सिलेबस, GS, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। आपको 2-2 घंटे देके चलना है। अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो 1 घंटा दीजिएगा रिवीजन के लिए और विशेष बचा टाइम आप GS में लेके आइएगा। आपकी मैथ अगर खराब है, GS अच्छी है तो GS से थोड़ा टाइम निकाल के मैथ में दीजिएगा। रीजनिंग खराब है तो हिंदी से टाइम निकाल के रीजनिंग में दीजिएगा, मैथ से निकाल के रीजनिंग में दीजिएगा, GS से निकाल के रीजनिंग में दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है अपनी इन 8 घंटों में कि किस सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़ना है। शेष बचे 8 घंटे में क्या करना है भाई, शेष बचे 8 घंटे में ये नहीं करना है क्रिकेट खेलना है, नहीं खेलना है। शेष बचे 8 घंटे में आपको पढ़ाई के माहौल में ही रहना है। जैसे मैंने बताया ना, आपको ये पेपर देना है, जिस दिन आप पेपर दो उस दिन एनालिसिस मत करो, क्योंकि आपके अंदर ये बहुत जल्दी रहती है कि कितने नंबर आए, कितना क्वेश्चन सही किया। भाई सिलेक्शन नहीं होना है इन मॉडल पेपर से। ये मॉडल पेपर आपको ये दर्शाने के लिए भी कराए जा रहे हैं। 3 मॉडल पेपर आपको सेल्फ स्टडी खुद, अपने टीचर आप खुद बनिएगा। आपको इसलिए करने हैं ताकि आपको ये एनालिसिस हो सके कि OMR सीट भरते टाइम कैसी फीलिंग आती है, OMR सीट भरते टाइम मुझसे गड़बड़ी होती है, मैं क्या टाइम मैनेजमेंट कर पा रहा हूँ 150 क्वेश्चन अटेंड करते करते। इसलिए इन 8 घंटों में मॉडल पेपर का एनालिसिस करिए, यहाँ से जो वीक पॉइंट मिला उसको एनालिसिस करिए। एक्स्ट्रा जो 3 से 4 घंटे बचे अपना उसमें दैनिक दिनचर्या को फिक्स करिएगा। नहाना धोना, खाना पीना, उठना बैठना, मेल मिलाप, फोन कॉल वगैरह थोड़ी बहुत करिएगा। बिल्कुल मैं नहीं कहता एकदम कीड़े की तरह बन जाइए। 10 दिन है, 8 घंटे पढ़ाई के, यहाँ से 2 घंटे यहाँ से निकालोगे 10 घंटे मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए। और 10 घंटे और 10 दिन बराबर 100 घंटे, ठीक। सिलेबस है आपके 4 टॉपिक, 4 सब्जेक्ट हैं, 4 घंटे। अगर हम एक सब्जेक्ट को अगर 20 घंटे देते हैं ना, 20 घंटे तो देना नहीं है। जैसे हिंदी है ना, हिंदी आपकी 10 घंटे के लिए बहुत है। 10 घंटे का मतलब 1-1 घंटा पर डे। मैथ की बात करते हैं, मैथ भी आपके लिए 10 घंटे बहुत है। इतनी बड़ी मैथ नहीं है इसमें, यूपी पुलिस में सिर्फ अर्थमेटिक के टॉपिक को आपको रिवीजन करना है। यहाँ पे आते हैं, अब ये मैथ हो गया, ये हिंदी हो गई। अब बात करते हैं रीजनिंग की और GS की। तो यहाँ जो शेष बचे ना 20 घंटे निकल गए, अब बचे कितने घंटे, 80 घंटों में आपको रीजनिंग पे देने लगभग यहाँ पे 30 घंटे, ठीक है ना। 30-20-50 शेष 50 घंटे आपको देने GS में। मैं गारंटी लेता हूँ इन घंटों को अगर आप डिवाइड करना सीख चुके हो तो आपको कोई भी 2 घंटे में या पेपर हॉल एग्जाम हॉल में घंटा नहीं कोई फर्क पड़ने वाला आपको, समझे ना। इतना याद रखना कि घंटों का मैथ है ये जो मैंने बताया आपको, ये घंटों का अगर कैलकुलेशन अगर आप कर लेते हो तो आपको एग्जाम हॉल में घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। टेंशन मत लो, आराम से पेपर दो, निष्ठा होकर जाओ और अच्छे से पेपर होगा आपका। बस क्या है कि रिवीजन आपको क्या करना है ये ज़्यादा ध्यान देना है। रिवीजन उन्हीं चीज़ को करना है जो आपने पहले चीज़ें पढ़ी हैं। जो अब नई चीज़ें मिल रही हैं दूर हट जाओ उनसे, क्योंकि वो आपका सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद करेंगे। किसी प्रकार के नए बैच से ना जुड़ें, मैं आपसे यही कहूँगा। मैराथन जो आपको लेनी है मैराथन, यदि आपने पहले कभी वो सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्हीं की मैराथन लो ताकि आपका रिवीजन हो सके। ज़्यादा फालतू की लंबी वीडियो पे नहीं जाना है। और जो कैंडिडेट लाइब्रेरी में आते हैं, मैं उनसे अभी फिर कह रहा हूँ कि लाइब्रेरी में अपने आप को 10 घंटे से 12 घंटे बिल्कुल दीजिए, कंसंट्रेट होकर के, लेकिन पेपर में बैठना है, क्योंकि भीड़ लखों की है, पता नहीं चलेगा कहाँ कीड़ों की तरह आप में से ले जाओगे कट ऑफ जब बनेगी। इसलिए पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो और 10 दिन अपने आप को डेडिकेशन के साथ पढ़ाई में लगाओ। किसी प्रकार से किसी भ्रम में ना पड़े कि नकल होगी, क्या होगा, पेपर आउट होगा, ये होगा, जो भी होगा वो सब पेपर के बाद देखा जाएगा। तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। कोई डाउट हो कमेंट करिएगा।
जो भी होगा शॉर्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। अदरवाइज कोई और क्वेरी हो या किसी सब्जेक्ट को लेकर कोई डर भ्रम जो भी है सवाल क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। विद होकर के मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।